हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी इस समय। और कल जब हमने RAA का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो उसमें बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट्स किया था कि कमेंट्स तो बहुत सारे थे। मैं कुछ दिखा दूंगा आपको कि कुछ भाई पूछ रहे थे कि हमारा 100 से ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं जा रहा है, और तो वो अगर हम 10 12 15 घंटे पढ़ाई करें तो क्या पॉसिबल है? ये सारे चीज़ें पॉइंट्स हैं। और भैया को भी कमेंट्स वगैरह हमने दिखाया था, तो भैया ने भी कहा था कि मतलब बच्चों के डाउट्स जो हैं वो थोड़ा मतलब आप लोगों के जो बच्चे तो बोल दिया वो सॉरी उसके लिए, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो थोड़ा मतलब जेन्यून है। तो उस पर अगर हमारी तरफ से अगर आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखो, एक ही वीडियो में अगर चारों सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि आज हिंदी और मैथ पे बात कर लिया जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग और जीके पर बात कर लेंगे, है ना। तो आज हम हिंदी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बहुत कॉमन से जो थे वो कमेंट्स थे कि सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कल बहुत सारे लोगों को, और यहाँ तक कि हमको भी और भैया को भी हिंदी ने बहुत परेशान किया, सबको भी। तो उन सब चीज़ों का जो तोड़ है वो कैसे निकाला जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं। मतलब होता क्या है कि हम मतलब हमारे अंदर कमी नहीं होती ना, हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। नॉलेज की कमी नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर जो है वो कम होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूँगा, और भैया भी अपने साथ एक्सपीरियंस, भैया को एग्ज़ाम निकालने का, और कई सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ अलग बात है। तो एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी में बात करते हैं। तो एक नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो क्या करें। तो देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सीधी सी दो बातें हैं जी। पहले तो जितना सिलेबस कंप्लीट है उसका बार बार रिवीजन करें, ठीक। और उसके चैप्टर वाइज PYQ लगाएं। तो PYQ आपको मिलेंगे कहाँ? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे घटना चक्र की और यूथ पब्लिकेशन की दोनों अपडेटेड बुक्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट में उससे अच्छी बुक्स नहीं मानी जाती, ठीक है। तो आप वहाँ से मतलब भर भर के क्वेश्चन है PYQ, और जो मतलब उस लेवल के आने वाले क्वेश्चन हैं जितने उससे बन सकते हैं। एक एक चैप्टर से 250-250 300 क्वेश्चन है। अगर आप एक क्लास कर लिए किसी चैप्टर की, और मुझे लगता है हिंदी का एक चैप्टर एक क्लास में खत्म हो जाता है आराम से, है ना। चाहे कोई भी हो, समास वगैरह हो, मतलब हो जाते हैं 2 क्वेश्चन, लेकिन आप देखोगे सही से तो हो जाते हैं, मतलब एक क्लास में हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है तो आप वहाँ से मतलब कहीं से भी, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, पढ़ करके आप वहाँ पर जा करके बुक्स के माध्यम से PDF के माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता है 20 दिन तो है ना, ठीक ठाक। तो 20 दिन में 20 चैप्टर तो कवर किए जा सकते हैं हिंदी के। और मुझे नहीं लगता कि सीरियस कैंडिडेट के अब 20 चैप्टर पेंडिंग होंगे, है ना। पढ़ने वाला तो लड़का सिलेबस तो कंप्लीट ही कर चुका होगा। और अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत होता है उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसको नोट डाउन कर लीजिए कि गलती मतलब हम कर कहाँ रहे हैं। तो वो गलती पकड़ लो और फिर अपने नोट्स में पहुंच जाओ, तो वहाँ से आप अपना ऐसे कवर कर सकते हो। फिर दूसरा नंबर पॉइंट आता है कि सिली मिस्टेक से कैसे बचें जी। तो भैया बताएंगे क्वेश्चन का सॉल्व करते समय मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। आप आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और इस समय तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और रही बात जो है स्कूल बढ़ाने की, तो सबसे पहली बात ये, आप जो मॉक दे रहे हैं उसका बार बार एनालिसिस कीजिए। जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उससे ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। और जो सिली मिस्टेक हैं, आप कोशिश कीजिए एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड कीजिए और सिली मिस्टेक को अपनी रोकिए। और जैसे हिंदी की बात करते हैं, थोड़ा हिंदी की, तो हिंदी में सिली मिस्टेक कहाँ होती है? थोड़ा संधि में हो जाती है और समास में ज़्यादा होती हैं। बाकी तो साहित्य तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो आप बार बार रिवीजन करें, उससे जो है स्कोर बढ़ेगा आपका। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मतलब जल्दबाजी नहीं करें हम। हाँ, जल्दबाजी से भी जल्दबाजी नहीं करें। हम करते क्या है कि जैसे क्वेश्चन आया कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, ठीक है। मतलब हम प्रतिदिन समझे और बस ऑप्शन पे आ गए, क्वेश्चन में आगे नहीं गए। आगे में अगर ये लिखा हुआ होगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास, मतलब प्रतिदिन में कौन सा समास नहीं है, समझ लो। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन तो हमने गलत बोल दिया कि प्रतिदिन में कौन सा समास नहीं है, तो मतलब ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे संज्ञा से आया, तो यानी कि जैसे गंगा जो है वो कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है ना। या कोई सा भी और क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि घोष देखा और ऑप्शन पे आ गए,
तो यानी कि ये चीज़ें नहीं करनी। ये चीज़ें जैसे देखो आपको अगर टॉपिक आता है, ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड नहीं किया अच्छे से तो सिली मिस्टेक्स होंगी। अगर रीड भी अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन भी और चैप्टर भी आपका वो मजबूत है, तो क्वेश्चन कहाँ से गलत होगा। और हम लोगों से भी 2-3 गलतियाँ तो हिंदी में ये कल हुई, हम लोगों से भी हुई है ना। तो ये होता है कि मतलब जल्दबाजी ना करें। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉक का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ना। तो यानी कि जो मॉक में आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसका मतलब पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ तो हुआ क्यों। मॉक लगाने का यही तो मतलब है जी, बिल्कुल। मतलब मॉक लगाने का यही मतलब है कि हम अपनी गलतियों को मतलब सुधार पाएँ। तो अगर ऐसे करोगे तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और मतलब आपकी तैयारी जो होगी ना वो जेन्युइन तरीके से होगी, अच्छे तरीके से। अब मतलब होता क्या, जैसे हम अकेले होते हैं या मतलब साथ में अगर नहीं कोई, तो मतलब मॉक लगाया और स्कोर कम आया तो देखो डिमोटिवेशन तो होता है, डाउन करके रख दिया, फिर एनालिसिस कोई नहीं करता। जब हम एनालिसिस करेंगे तभी स्कोर बढ़ेगा। और जो जैसे मान सपोज आपका स्कोर घट रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। स्कोर कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग पता है डिमोटिवेशन रख देते हैं कि यार अब नहीं होगा ये होगा। आप डिमोटिवेट ना हो कि उस चीज को समझें, एक्सेप्ट करें और उसी पे मेहनत करें कि यार मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। और कभी कभी होता है सिली मिस्टेक हमारी कब होती है, जब मेरा आता हुआ क्वेश्चन बहुत मतलब इजी क्वेश्चन होगा उसी सिली मिस्टेक, क्योंकि हम उसको अच्छे से रीड नहीं करते। कभी कभी होता है कि यार ये तो क्वेश्चन आता है, देखा बस तुरंत आगे बढ़ गए, उसमें हम मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं बस कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारा मतलब हो ही जाएगा, बस उसमें ही जा चांस होता है कि गलत हो देखते हैं तो शौक हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो ये हो गया हिंदी का। उसके बाद लास्ट चीज आती है कि अपने नोट्स का रिवीजन बार बार करें। बस। जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट है, नोट्स आपने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसकी क्लास की पीडीएफ आपके पास होंगी, है ना। तो उसको बार बार हफ्ते में एक दिन रख लीजिए, एक दिन में हिंदी रिवाइज कर सकते हो, 3-4 घंटे में हिंदी पूरी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी और दोस्तों एक चीज और बताएं, अभी आपके पास 20 दिन है, मतलब कम नहीं इनफ टाइम है। 20 दिन में देखा जाए तो अगर आपका 25-20 स्कोर हिंदी में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ 35 आ जाएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से 35। 10-20 दिन का टाइम मतलब इनफ टाइम है हिंदी के लिए। वो भी आराम से 1-2 घंटे टाइम प्लानिंग साथ पढ़ोगे तो। हाँ, मानते हैं कि मतलब हिंदी में शब्दावली साहित्य थोड़ा परेशान करती है, लेकिन ऐसा नहीं किया नहीं जा सकता है, किया जा सकता है। डालो सीधा और बढ़िया स्ट्रेटजी बना के पढ़ो, बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदी में जो भी चैप्टर वगैरह हाँ मतलब आप पढ़ लीजिए और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको टेलीग्राम पे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके के चारों बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आते हैं, उन्हीं बुक्स से आते हैं। मतलब जैसे संज्ञा है तो संज्ञा में अब वो संज्ञा जिस बुक में है सब में वही है, तो क्वेश्चन आएगा तो सब में उसे मतलब वहीं से आएगा, है ना। तो ये रहता है। तो उसके बाद अब हिंदी का मूल नियम कभी बदलता नहीं। आप अगर एक बार मूल नियम हिंदी का पकड़ ली, सीख लें, उसके बाद आप चाहे जैसा क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। हाँ, बस हिंदी मतलब हिंदी को रटो नहीं, हिंदी को समझना चालू कर दो, समझ लो बस, तब हिंदी में अच्छा स्कोर होने लगा। अब ये हो गई हिंदी की बात। उसके बाद अब हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में सबसे पहला पॉइंट हमने ये रखा है कि आप ये देखो कि आपका कौन सा चैप्टर कमजोर है या आपने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक। तो अगर आपने कोई चैप्टर ऐसा है वो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक, और मतलब पढ़ा भी नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं वहाँ से अगर गलती हो रही तो पहले उनको सुधारो, नए पे आप अभी मत भागो। क्योंकि जैसे मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस से चैप्टर आपके मतलब क्वेश्चन आपका हमेशा गलती होता है, ठीक, और आपने पढ़ा भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी छोड़ करके आप उसी पे लग जाओ, ठीक। क्योंकि आपकी जैसे पार्टनरशिप हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एज रिलेशन वाले हो गया, परसेंटेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को जैसे पढ़ रखा है तो आप इनको रिवाइज करिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर मॉक पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि ये मैथ है, प्रैक्टिस मांगती है और थोड़ा कोई भी सब्जेक्ट हो समय तो मांगता है, ठीक है। तो ये होगा कि कौन सा चैप्टर कमजोर है तो क्या करें। अगर कमजोर है, पढ़ रखा है तो काम कीजिए। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तो पहले उन चैप्टर्स को मजबूत कीजिए जो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले से। उस मतलब वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट्स आता है कि प्रश्न को बार बार हम पढ़ें तब सॉल्व करें मॉक में, ठीक। मॉक में या हम कहीं भी प्रैक्टिस लगा रहे थे, जैसे मान लो कोई सा भी क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो अगर वो एक बार हमें समझ नहीं आता है तो मतलब उसमें ज़बरदस्ती नहीं उसको पकड़ के मतलब बैठना है, उसको 1-2 बार और पढ़ो। मतलब जब जितनी बार पढ़ोगे ना क्वेश्चन आपको क्लियर होता रहेगा कि ये पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, हमें वैल्यू कौन सी दे रहा है, कौन सी चीज़ हमें पूछ रहा है। और जब ये पता हो जाती है तो हमसे क्वेश्चन समझ लो आधा तो दिमागी में सॉल्व हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस अगर पूरा है
तो प्रैक्टिस भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस आपका अगर पूरा है तो चैप्टर वाइज 10-10, 20-20 क्वेश्चन आप जितने कर सकते हो टाइप वाइज उतने करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम मैनेजमेंट मैथ में नहीं हो पाएगा। ये स्पीड का ही खेल है, मैथ में तो प्रैक्टिस का ही खेल है। और प्रैक्टिस जब आप करोगे, चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, कहीं से भी करो, क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। और क्वेश्चन करोगे तो अपने आप से दिमाग चलता है। तो आपको 2-4 दिन मतलब थोड़ा दिक्कत होगी कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन, हाँ 2-3 क्वेश्चन जो नहीं हो रहे उनको मार करते रहो, उन्हीं पे मतलब रुकना नहीं, जो जितने हो रहे हैं उनको कर लो पहले। फिर दोबारा सेकंड राउंड में उनको देखो कि जो हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे वो क्यों नहीं हो पा रहे। कुछ गलती करते होगे, कोई चीज़ भूल रहे होगे, फार्मूला भूल रहे होगे, रिविज़न नहीं हुआ होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये रहता है कि सिलेबस अगर पूरा है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट्स आता है कि नोट्स ज़रूर रिवीजन करें। तो नोट्स में रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन में ये है कि जैसे मैथ में ऐसा तो नहीं है पढ़ना है ना, जैसे अपने नोट्स खोले, हाँ ये वाला टाइप इस टाइप से लगता है, इस वाले टाइप में ये मेथड लगता है। तो ऐसे अगर आपको मॉक में जब क्वेश्चंस मिलेगा ना तो आपका तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ नोट्स में हमारे ये चीज़ ऐसे बताई गई थी या ऐसे है, तो हाँ आप मतलब हम रिलेट करके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर 5th नंबर आता है पॉइंट है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जानते हो जब हम मॉक का एनालिसिस करते हैं तो उससे स्कोर में बढ़ता है। और रही बात 10 चैप्टर ऐसे हैं मेजर सब्जेक्ट हैं मैथ में, वही बार बार मॉक में आपको रोकते हैं। बार बार 10 चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर उन्हीं का बार बार रिवीजन कर ले तो हमारा उसमें मॉक जो है इंक्रीज होता है आराम से। जैसे कॉमन हो गया, जैसे स्पीड हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, हर मतलब मॉक में किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, पक्का ही मिलेगा। CI/SI से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। सिस्टम से रेशियो से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एलिगेशन से या तो एलिगेशन से मिलेगा और नहीं तो तुम्हारा जो वो होता है ना पार्टनरशिप वाला, वहाँ से भी मिलेगा। और नंबर सिस्टम देखो बड़ा चैप्टर है ज़्यादा, तो कोशिश रहती है कि मतलब नंबर सिस्टम में जो लैंग्वेज बेस क्वेश्चन होता है ना, मतलब वो वाला मिल जाता है, और नहीं तो सिंप्लीफिकेशन मिल जाता है, और या तो LCM SCF। तो ये तो मतलब थोड़ा जो ट्रेंडिंग में रहते हैं। और बाकी नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं का ये वाला, ये तो आप क्वेश्चन मतलब आना मुझे लगता है नहीं आते हैं, वो नहीं आते। और एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताएंगे, जैसे जो है आप जो मॉक लगाते हैं तो कभी कभी होता है फेवरेट क्वेश्चन होता है तो हम उसको पकड़ के बैठ गए, और उस भले ही लेंथी हो, लेकिन लेंथी होने की वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। उसको हम बाद में देखें, वो हम फेवरेट मानते हैं कि हाँ फेवरेट ये हम पता है, इसको देखते हैं यार ये हम कर जरूर लेंगे, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है हम ये कर लेंगे, और पता उसमें लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो फेवरेट क्वेश्चन है अगर आपको आ रहा है तो उसको आप बाद में देखिए, अगर एक बार में हो रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो आप बाद में देखिए, पता लगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, टाइम लग जा रहा है। उसको हम मतलब ईगो पे ले लेते हैं, मतलब ये तो हमें आता है तो हमने पढ़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम करनी है आपको। ये चीज़ मॉक में भी नहीं करनी है, एक चीज़ रियल एग्जाम में भी नहीं करनी है ना। जितना आता है उतने में से गलत नहीं, बिल्कुल उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। फिर बाकी बचा हुआ टाइम जो नहीं आता है उस पर लगाएंगे, उसमें अगर कुछ किस्मत ने साथ दे दिया या मतलब हमारा दिमाग उस हिसाब से पकड़ गया तो कोशिश कीजिए आप दोबारा पेपर को देखेंगे तो उसमें 2-3 मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे और छोड़ा हो तो वो सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हम उस पर टाइम देते हैं। और दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहिए, कल के आपके कमेंट पढ़े बहुत अच्छा लगा जो है, और ये जो वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप अपना एड्रेस जरूर डालिए कि हम कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। बस मुझे अच्छा लगता कमेंट पढ़े, आपको बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मतलब कुछ कमेंट्स कॉमन थे कि मतलब हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें हमने आज 2 सब्जेक्ट पे बात डिस्कस कर लिए, हिंदी और मैथ पे। कल आपको बात करते हैं GS पे और रीजनिंग पे। तो रीजनिंग तो मुझे लगता है सब बाकी आप लोग खुद ही हैंडल कर लोगे। GS का है थोड़ा, तो GS में थोड़ा सिलेबस है तो उसको लेकर के थोड़ा स्ट्रेटेजी रहेगी, तो वो आप करोगे तो 25+ हर मॉक में, और 25+ जिस दिन आप करने लगे तो समझ लो स्कोर आपका अच्छा ही आएगा, ठीक है। 38 में से 25 करना भी बड़ी बात होती है, वो भी GS ऐसे सब्जेक्ट में, ठीक है। हिंदी वगैरह की तो चलो बात अलग है, रीजनिंग की बात अलग है। और एक सिस्टर ने कमेंट्स किया था कि मैं होमगार्ड के चक्कर में अपना ये मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस गंवा दी हूँ, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने लगी हूँ तो सही होने लगा है। तो उनको सिस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी मतलब आपका इस समय कमज़ोर है ना, देखो प्रैक्टिस तो मतलब मोर को भी चतुर बना देती है। जी ये आप लोग भी जानते हो। परफेक्ट, आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो आप लोग जैसे आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट ही होगा और आप तैयारी भी कर रहे हो, तो मतलब हर एक चीज़ मतलब थोड़ा खुद से भी पूछा करो कि मतलब हमें ये चीज़ कमज़ोर है तो ये चीज़ कैसे करनी ना, ऐसे दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो ज़रूर बढ़ेंगे।
और एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे 110 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं, 100 के आसपास रहते हैं कभी कभार, तो मैं क्या 14-15 घंटे पढ़ाई करके 120 तक 25 तक जा सकता हूँ? तो बिल्कुल जा सकते हो आप। इसका मतलब आपका 70 से 80% सिलेबस जो है वो कंप्लीट है, तब 100 आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। और आप पढ़ने के लिए बहुत एक्टिव हो, अगर आप इतना टाइम देना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल। और अगर आप इतना स्ट्रेटेजी, जैसे देखो आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 12 घंटे मान के चलते हैं, तो 12 घंटे में आप अगर 3 घंटे हिंदी को दे रहे हो तो हिंदी में 3 घंटे बहुत होता है, बहुत होता है। 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा शब्दावली, 1 घंटा बाकी के जो साहित्य वगैरह हो गए ना, एकदम मतलब छलांगे मारेगा आपका स्कोर, जब आप मतलब थोड़ा स्ट्रेटजी तरीके से चलोगे ना, जो चैप्टर नहीं आपके कमजोर हैं उनको लेकर के। और बाकी जैसे 3 घंटा हिंदी हो गया और फिर कुछ ब्रेक ले लीजिए, फिर रीजनिंग पढ़ लीजिए, फिर मैथ पढ़ लीजिए, फिर जीएस पढ़ लीजिए, ऐसे करके के टाइम में थोड़ा पार्ट मतलब बांट लीजिए, उस हिसाब से पढ़ लीजिए। और एक ही तरफ नहीं सुबह से मतलब ले करके बैठ गया, शाम तक वहीं बैठे, तो ऐसे करोगे तो थोड़ा मतलब थोड़ा बोरियत महसूस होने लगती है ना, तो वैसे चीज़ें प्लानिंग से, तो आप प्लानिंग के साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस यही। और दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप कहाँ से हैं कमेंट करके बताइएगा हमें। हाँ, और फिर बाकी रही बात मैथ उसकी जीएस की और रीजनिंग की, तो आपको उस पर कल बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी 15-16 मिनट के आसपास वीडियो हो रही होगी, तो ठीक है। तो सभी को जय हिंद, और फिर कल मिलते हैं।